बेटा फंक्शन, यस देखो सर। फंक्शंस और आपका रिलेशन में, ठीक है, दोनों चीज़ें अगर मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ, तो लेट एक्स एंड वाई बी एंड टू नॉन एम्प्टी सेट्स। रिलेशन में भी ये सेम बात बोली जा रही थी कि ए और बी है, आपके पास क्या एक्स वाई बोलूँ या ए बी बोलूँ, एक चीज़ है, ठीक है ना, एक ही चीज़ है, सेट है। दो सेट्स यहाँ पर भी आपके पास नॉन एम्प्टी हैं, रिलेशन में भी नॉन एम्प्टी बोले जा रहे थे, ठीक है। अब फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, वहाँ पर भी रिलेशन में भी हम यही बोलते थे, रिलेशन फ्रॉम लेट सपोज एक्स टू वाई, रिलेशन में भी यही बोल रहे थे हम, ठीक है। अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है ना। इस रूल असाइन, अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मैं रूल्स के बारे में अभी मैं और बताता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर एक चीज़ और गौर करनी पड़ी है, ये भी चीज़ क्या कह रहा है कि एफ इज सबसेट ऑफ एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई, और रिलेशन आर में भी क्या होता था, आर रिलेशन आर भी क्या होगा, इट इज़ सबसेट ऑफ एक्स कार्टेशियन प्रोडक्ट वाई। दोनों चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्या है कि रिलेशन ऑफ फंक्शंस में कोई ना कोई डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस पता है किसकी वजह से है, केवल केवल अगर देखा जाए तो आपके पास दो रूल्स की वजह से हैं, ठीक है, जो रिलेशन को फंक्शन बनाते हैं, क्लियर। अब ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अगर फंक्शन आप फ्रॉम एक्स टू वाई है, फंक्शन आप हमारा क्या से किससे ले रहे हैं, फ्रॉम सेट एक्स टू वाई ले रहे हैं, तो ये बोला जा रहा है कि सेट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, एक्स इज मैप्ड विथ वाई। यहाँ पर मैं मैपिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ रिलेशन में मैं रिलेशन बोलता था, ठीक है। इन जनरल में यहाँ पर भी अगर आपको समझने के लिए मैं बोल दूँ एक्स इज़ रिलेटेड वाई, क्योंकि ये आपके पास फंक्शंस है, तो यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँगा एक्स की मैपिंग किससे है, वाई से है। तो एक्स इज मैप्ड विथ वाई फॉर सम वाई, यानी कि इस एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे, उन सब का है ना किसी न किसी के साथ मैपिंग होगी वाई के एलिमेंट से, यही कह रहा है ना। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स मस्ट बी रिलेटेड टू एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ वाई। मैं ब्लैंक ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज सेट एक्स में मैं ले रहा हूँ आपके पास, इट इज़ ए 1 2 3, 1 2 3, and y is suppose that we have take a b c d e, a b c, किसी का माइक ऑन हो गया है बेटा देख लेना, डी ई, क्लियर। अब बेटर है कि मैं एरो डायग्राम बना लूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है, क्योंकि जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है ना तो थोड़ा सा पिक्चराइजेशन इजी हो जाती है, ठीक है ना। ओ सॉरी, कोई बात नहीं, ए बी सी डी और ई। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एक्स का अगर वाई के साथ मैपिंग है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ठीक है ना, तो ऐसा होना चाहिए कि सारे सारे एलिमेंट एक्स के किससे मैप करने चाहिए, किसी न किसी एलिमेंट के से मैप करने चाहिए, किससे, वाई के एलिमेंट से, ऐसा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको इरेज करता हूँ, तो कह रहा है ये अगर ये फंक्शन बनाते हो आप, 1 इज़ रिलेटेड टू ए एंड 2 इज़ रिलेटेड टू सी, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक्स के सारे सारे एलिमेंट्स, पहली बात वो ये कहता है कि एक्स के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी से रिलेट करने चाहिए और मैप्ड होने चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर बच्चे, पहला पॉइंट्स क्लियर, यस सर। हाँ ठीक है ना। यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इफ़ एक्स इज मैप्ड विथ वाई एंड एक्स इज मैप्ड विथ जेड, देन y is equal to z, meaning
मीनिंग इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो एंटी सिमेट्रिक सर। एंटी सेमेट्रिक नहीं बेटा, एंटी सेमेट्रिक की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये बात हो रही कि फंक्शन ऑफ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ ए 1 इक्वल टू कितना है, ए है। तो इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि 1 की जो इमेज है वो क्या है, ए है। 1 की इमेज कौन है, ए, और ए क्या, 1 क्या है, ए की प्री इमेज है, इट इज़ कॉल्ड इमेज, और यहाँ से हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए प्री इमेज, ठीक है ना। अब फंक्शन में जो बोला जा रहा था, फंक्शन में ये बोला जा रहा था कि अगर x की इमेज y है और x की इमेज z होगी तो y और z क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि जो इमेज होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। किसके, x में जितनी भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे होंगे सेट x में, उन सब की इमेज क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। कहने का मतलब कि कहीं जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ वो ऐसा ना हो 1 की इमेज ए भी है और 1 की इमेज बी, ऐसा पॉसिबल नहीं है जो मैंने रेड से ड्रॉ किया है। यानी कि अगर 1 की इमेज अगर ए है और 1 की इमेज अगर मैं कहता हूँ बी भी है तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए तभी वो, और ए इक्वल टू बी नहीं है, ए इक्वल टू बी नहीं है, सो हैंस इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यानी इन टोटल ये चीज़ ऐसे पॉसिबल नहीं जो मैंने रेड से मार्क किया इन अ फंक्शन। यानी कि यहाँ पर जितने भी x के एलिमेंट्स हैं वो x के सारे एलिमेंट्स अपनी यूनिक इमेज रखेंगे, ठीक है ना। और पिक्चर में क्लियर कर देता हूँ, लेट्स सपोज 1 2 3, और यहाँ पर हमारे पास ए बी सी एंड डी ले लेता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है ना। मैपिंग आपकी सेट ए से सेट बी है, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल है 1 का ए के साथ, 2 इज़ रिलेटेड टू ए एंड 3 इज़ रिलेटेड टू ए, क्लियर। इस टाइप की मैपिंग में और इस टाइप की फंक्शन में दोनों जो आपके पास कंडीशंस थी उसको फुलफिल कर रहे हैं, सारे सेट ए के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो है फंक्शन ऑफ 1 कितना है, या एक 1 की इमेज क्या है, ए है, 2 की इमेज कितनी है, इट इज़ ऑल्सो ए, और फंक्शन ऑफ 3 कितनी है, इट इज़ ऑल्सो ए, क्लियर, यूनिक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फंक्शन 1 की 2 इमेज है, यानी कि कहने का मतलब कि फिर से मैं ये कह दूं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ए की 1 की इमेज ए भी हो 1 की इमेज बी भी हो, ये चीज़ नहीं होगा, तो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, क्लियर। सर यूनिक इमेज होनी चाहिए हमारी। हाँ, बस यूनिक इमेज होना चाहिए, ओके सर, ठीक है ना, क्लियर। सो इट इज़ ए कॉल्ड फंक्शन, एंड फंक्शन को हम जनरली, रिलेशन को हम कैपिटल आर और आर के बाद आने वाले अल्फ़ाबेट से हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, जैसे आर एस टी यू वी डब्ल्यू, कुछ भी बना सकते थे। यहाँ पर फंक्शन हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे, स्टार्टिंग वर्थ फ्रॉम एफ, स्मॉल एफ जी एच आई कुछ भी होगा पर स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग, मैपिंग कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड करस्पॉन्डेंस, क्लियर। रिलेशन में हम सिंपल कहते थे कि रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं, रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस आपके कितने थे, इट इज़ 2 की पावर, अगर रिलेशन ए टू बी है तो ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। उसके लिए लेट एक्स एज एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मीन्स एक्स की कार्डिनलिटी, सेट एक्स की कार्डिनलिटी कितनी है, एम है, एंड
y हैज़ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, देन फंक्शन फ्रॉम x टू y, फंक्शन फ्रॉम x टू y हैज़ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n रेज टू पावर m, ठीक है ना। याद रखने का तरीका मैं जैसे याद रखता हूँ वो आपको मैं बता सकता हूँ। जो भी x टू y है ना, क्या है रिलेशन x टू y, जिसके बाद होगा तो उसको नीचे लिखूँगा और उसके बाद इस सेट की कार्डिनेटी होगी, तो इसके ऊपर आपकी इसकी सेट की कार्डिनेटी होगी। बस मैं इस तरह से याद रखता हूँ, ठीक है ना। अगर रिलेशन को और कहीं लिखते क्या दिख नहीं रहा है क्या बेटा, सर, ये और लिखते हैं ना उधर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। आपकी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा बेटा? और किसी को प्रॉब्लम? नो सर। हाँ सर, अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है। ओके ओके, तो अच्छा मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर रखा करूँगा, ठीक है। नाउ अगर रिलेशन फ्रॉम y टू x होता तो क्या होगा? x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? m है, y में कितने हैं? n, तो m रेज टू n हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? m रेज टू n होगा। क्लियर नाउ? नाउ टेक एन एग्जाम्पल, let set a is equal to 1 2 3 and b is equal to 7 8, determine all function from a to b। a to b में कितने होंगे पॉसिबल? इसमें b की कार्डिनेटी कितनी है? 2, सो 2 नीचे होगा, पावर में क्या जाएगा? a की कार्डिनेटी कितनी है? 3, तो 2 रेज टू पावर 3 कितने हो गए आपके पास? 8 फंक्शंस होंगे टोटल। अब फंक्शंस बनाने की दोनों ही कंडीशन है जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी से सर। रिलेट करेंगे। हाँ बेटा। सर हाँ सर अगर बी टू ए होता तो सर 3 टू द पावर 2 होता। हाँ 3 टू पावर 2 होता है, ओके सर। ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? 8। अब जो फंक्शंस बनाने की कंडीशंस हैं वो आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पहली कंडीशन थी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी से क्या होंगे? मैप्ड होंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ मैप्ड विथ सेट बी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये थी कि सेट ए के एलिमेंट्स जितने भी मैप्ड होंगे वो सारे यूनिक इमेज रखेंगे। क्लियर? तो सेट ए में कितने हैं? 1 2 3 हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 1 इज़ रिलेटेड टू 7, 2 इज़ रिलेटेड टू 7 एंड 3 रिलेटेड टू 7, एक बनाया है ऐसा, ठीक है ना। इसको पिक्चराइजेशन के लिए 1 2 3 इस तरह को हम देख सकते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास 7 और 8। पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है? पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हम सभी को एक साथ मैप कर दें, 1 का 2 के साथ, 1 का 7 के साथ और 2 का 7 के साथ, 3 का 7 के साथ। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, 1 एंड 2, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया आपका पहला वाला, दिस वन। दूसरा ये बन रहा है कि हम क्या करें, इन सबको यहाँ पर मैप ना करके हम किस में मैप कर दें? 8 से मैप कर दें। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। यानी कि इस तरह से सारी हम पॉसिबिलिटी, बस केवल ध्यान रखने वाली बात ये है कि दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए। फुलफ़िल आप इस तरह से देख सकते हो, सब जगह देखो 1 2 3 है, 1 2 3 स्टार्टिंग में ही है। पहला ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट्स 1 2 3 सेट ए से ही है, डैट मीन्स पहली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि कहीं पर भी ऐसा रिपीटेशन नहीं है कि 2 की मैपिंग या पहले ऑर्डर पेयर की मैपिंग हम 2 बार की हो, नहीं है। तो दूसरी कंडीशन भी जो यूनिकनेस वाली है वो भी फुलफ़िल हो रही। तो इस तरह से आप सारी, ये तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। आप बना लोगे, बन जाएगा ना। यस सर। ओके बेटा, ठीक है। सो दिस इज़ द फंक्शन, ठीक है ना। और फंक्शंस और रिलेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है ना। रिलेशन कुछ भी हो सकता है बट फंक्शन कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर? नाउ
अब बात करते हैं बेटा डोमेन को डोमेन की। ठीक है, डोमेन क्या है, इमेजेस क्या, इमेज में आपको बता चुका हूँ, रेंज क्या है यहाँ पर। ठीक है ना, मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा हूँ, थ्योरी आपके पास ऑलरेडी है, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ आपके पास क्या है। ठीक है ना, अगर फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी है, लेट सपोज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है ना, तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, ये होंगे, और दिस इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है ना, लेट सपोज सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 ले लेता हूँ। ठीक है ना, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, इट इज कॉल्ड, सेट बी है तो इट इज कॉल्ड कोडोमेन। क्लियर, कोडोमेन और डोमेन में कोई प्रॉब्लम है नहीं? डिफरेंस क्या होता है सर, एक बार बता देना। किस में, डोमेन और कोडोमेन में? Yes, sir. डोमेन होगा पहला सेट, ठीक है ना, और कोडोमेन होगा दूसरा सेट, यानी जिसकी मैपिंग जिसके साथ हो रही है। ए की मैपिंग किसके साथ हो रही है, बी के साथ, तो हम ये कहते हैं डोमेन की मैपिंग किसके साथ हो रही है, कोडोमेन के साथ हो रही है। ओके सर। क्लियर। अब नाउ फंक्शन कुछ इस तरह से है, फंक्शन आपका कुछ इस तरह से, फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फंक्शन है आपके पास, फंक्शन f इक्वल टू 1 इज a, 2 is a, 3 with mapped with c and 4 is mapped with c। ठीक है ना, क्लियर। तो मैपिंग कर लेता हूँ, 1 की मैपिंग किसके साथ है, ए के साथ, 2 की मैपिंग भी ए के साथ है, 3 इज मैप्ड विथ सी एंड 4 इज मैप्ड विथ सी, यही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज क्या है, रेंज कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, विच हैव प्री इमेज, ए की इमेज प्री इमेज क्या है 1, एक और ए की प्री इमेज क्या है 2। क्लियर, ए से मैंने बी की प्री इमेज नहीं है, सी की प्री इमेज क्या है 2, 3 एंड 4 है। ठीक है, तो कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, या मैं कह दूं कि कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट जो कि मैप्ड हुए हैं, जो कि मैप्ड हुए हैं, ठीक है, वो रेंज कहलाती है। सो रेंज क्या होगी आपकी, यहाँ पर ए सी हो गया, जबकि कोडोमेन इक्वल टू कितना था, कोडोमेन इक्वल टू आपके पास था, इट इज ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्लियर नाउ, डोमेन इक्वल टू कितना था 1 2 3, 1 2 3 एंड 4, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। डोमेन आपका क्या है, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स, कोडोमेन कितना है, सेट बी के ऑल एलिमेंट्स ए बी सी डी। रेंज क्या है, जिन जिन का है ना मैपिंग हुई है, दैट मीन्स ए की मैपिंग हुई है और सी की मैपिंग हुई है। क्लियर बेटा, ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल लगभग है। यहाँ पर मैंने सेट ए इक्वल टू 1 2 3 लिया, यहाँ पे ए बी सी डी लिया, और मैपिंग आपको फ्रॉम सेट ए टू बी है। एफ इक्वल टू दिया है 1 to a,
2 is mapped with C, 3 is mapped with D and 4 is mapped with D. क्लियर ना? फाइंड करना, फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगा? सेट ए के एलिमेंट्स। तो सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3, सो इट इज़ ए आर डोमेन। कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट्स। तो सेट बी के एलिमेंट्स कितने हैं? ए बी सी डी, सो इट इज़ ए क्या होंगे आपके? कोडोमेन। कोड ठीक है। रेंज, रेंज क्या है? ए है, सी है और डी है, ये तो सेम है। ठीक है। सर डी तो से कनेक्ट है सर। हाँ, कितना? डी है ना, तो बस रेंज क्या होगी? ए सी डी। रेंज क्या मिलेगी आपको? ए सी डी। डी 2 बार थोड़ी ना लिखोगे बच्चे आप। यस सर, यस सर। ठीक है ना? इसको एरो डायग्राम से आप इस तरह से भी देख सकते थे। सर सेट ए में तो 4 है ही नहीं यार, यहाँ पे डायग्राम में 4 दिखाया जा रहा है। ओके, मैंने गलती से बना दिया। लो लेट सपोज मैं 4 डाल देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है ना? इतना क्या देखता है भाई? नहीं नहीं, वो सही देखते हो बेटा, अच्छी बात है। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखनी चाहिए। आज मुझे अच्छा लगता है, कम से कम पता क्या लगता है कि यार कम एटलीस्ट इंटरेक्टिव तो है ना क्लास मेरी। नहीं तो Yes, sir. ऑनलाइन में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं किसको पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ। एटलीस्ट अब बीच बीच Sorry. में आप लोगों की आवाज़ आती रहती ना, अच्छा लगता है। ठीक है ना बेटा? तो ये इतनी हाँ, sir. चीज़ें क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है ना? अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ाऊँगा। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं और इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे।